दोस्तों, जीवन को बदलने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर ही छिपी होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस शक्ति को गलत रास्तों पर खर्च कर देते हैं। अगर वही शक्ति बचा ली जाए और सही दिशा में लगाई जाए तो इंसान किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल विवाह से दूर रहना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है मन, वाणी और शरीर को संयमित रखना। जिस इंसान ने ब्रह्मचर्य को अपनाया उसका जीवन तेज, ओज और आत्मविश्वास से भर जाता है। प्राचीन काल के महान ब्रह्मचारी एक भीष्म पितामह। महाभारत की कहानी आप सबने सुनी होगी। उसमें सबसे अद्भुत पात्र है भीष्म पितामह। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन विवाह न करने और ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सोचिए, राजकुमार होकर भी उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। उनका त्याग इतना बड़ा था कि लोग उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। जब भी आप दृढ़ निश्चय के बारे में सोचें तो भीष्म पितामह की याद जरूर आएगी। ये हमें बताते हैं कि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने वचन और संयम को जीवन की नींव बना ले। दो नारद मुनि। नारद जी को हम अक्सर टीवी पर गाते बजाते देखते हैं, लेकिन असल में वे गहरे तपस्वी और महान ब्रह्मचारी थे। वे संसार में घूमते तो थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान में रहता था। उनकी ब्रह्मचर्य साधना ने उन्हें ऐसा ज्ञान और सामर्थ्य दिया कि वे देवताओं और असुरों दोनों को उपदेश देने में सक्षम रहे। 3 भगवान परशुराम। विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपनी शक्ति से अत्याचारियों का नाश किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ब्रह्मचर्य केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि योद्धाओं के लिए भी आवश्यक है। महाभारत और अनेक पुराण लिखने वाले वेदव्यास जी भी ब्रह्मचर्य से ही इतना अद्भुत कार्य कर पाए। अगर वे अपनी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते तो शायद हमें वेद और उपनिषद जैसे ज्ञान रत्न कभी न मिलते। आधुनिक काल के महान ब्रह्मचारी एक स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, विवेकानंद जी का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा कि ब्रह्मचर्य ही सफलता की असली कुंजी है। वे खुद कहते थे, मैंने जो भी शक्ति पाई है वो ब्रह्मचर्य के कारण है। कहानी है कि एक बार एक विदेशी महिला ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने हंसते हुए कहा, मेरा विवाह तो पूरे भारत के साथ हो चुका है। ये ब्रह्मचर्य का ही आदर्श था जिसने उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया। 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और भारत को अंधविश्वास से निकालने का काम किया। वे कहते थे कि बिना ब्रह्मचर्य के समाज सुधार संभव नहीं। उनका तेज इतना प्रखर था कि बड़े बड़े पंडित भी उनसे तर्क करने से डरते थे। 3 महात्मा गांधी। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को आत्मबल कहा। उनका मानना था कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो वो किसी भी साम्राज्य को हिला सकता है। सोचिए, निहत्थे गांधी ने अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती दी। इसके पीछे उनकी सादगी, सत्य और ब्रह्मचर्य का बल था। 4 अन्य आधुनिक संत। स्वामी अखंडानंद, स्वामी प्रज्ञानंद जैसे अनेक महापुरुष आज भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, ब्रह्मचर्य की ताकत हमेशा समान रहती है। ब्रह्मचर्य का महत्व। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि एक बार किसी विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, विद्या और सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, अगर तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाओ और उसे अध्ययन व साधना में लगाओ तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य रखने से इंसान का शरीर मजबूत होता है, चेहरा तेज से दमकता है और विचारों में गहराई आ जाती है। आप ध्यान दें, जो भी महान लोग हुए उनके अंदर एक खास चमक और आत्मविश्वास रहा। ये उसी संयम का परिणाम है। समापन। तो दोस्तों, यही कारण है कि भारत की धरती पर इतने महान ब्रह्मचारी हुए जिन्होंने अपने त्याग और तप से समाज को रोशनी दी। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास जरूर करें। ये आपको अंदर से मजबूत करेगा और जीवन को नई दिशा देगा। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे ये भी बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाऊं। महात्मा बुद्ध भी अपने जीवन के शुरुआती समय से ही ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चले। उन्होंने घर गृहस्थी और राजसी जीवन त्याग कर कठोर साधना की और अपने मन व इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाया। उनकी शिक्षा में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग और पंचशील में भी ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। बुद्ध कहते थे कि बिना आत्मसंयम के ज्ञान और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यानी महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन ही ब्रह्मचर्य की शक्ति और साधना का जीवंत उदाहरण है।